100 तक 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं को किस प्रकार से अपन सरलता से ज्ञात कर सकते हैं, ये सीखेंगे आज हम। तो पहले तो यह है कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें केवल 2 फैक्टर होते हैं, जिसके जैसे 1 या वो स्वयं संख्या होती है, 1 का भाग तो जाते हैं सब में, और 1 स्वयं का भाग जाए, इसके अलावा कोई संख्या का भाग नहीं जाता, वो अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कहलाता है। और दूसरा होता है भाज्य या कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में 2 या 2 से अधिक फैक्टर उसके होते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक संख्या को उसमें भाग जाता है, वो भाज्य संख्या कहलाती है। और जिसका केवल एक खुद का ही भाग जाता है, एक का ही जाता है, इसके अलावा कोई अन्य, जिसका केवल एक फैक्टर होता है, वो न तो भाज्य होती है और न ही अभाज्य होती है। तो जैसे मान लीजिए अपनी आदत है 1 है, तो 1 है, इसमें 1 के अलावा कोई संख्या भाग नहीं जाता, इसका केवल एक फैक्टर है, तो ये न तो अभाज्य है और ना ही भाज्य संख्या है। तो इसको अपन ऐसे बॉक्स में बंद कर देते हैं, 1 ना अभाज्य है और ना भाज्य है। दूसरी संख्या है 2, तो 2 के फैक्टर देखो कितने, 2 में 1 का भाग भी जाता है और स्वयं 2 का भी जाता है, 2 फैक्टर इसका बोले अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर के सर्किल बिना सर्किल वाले प्राइम नंबर होगी, तो ये हो जाएगा ये। इसके बाद में देखो 3 है, तो 3 में 1 और 3 का भाग जाता है, तो ये भी अभाज्य संख्या है। 4 है, इसके अंदर 1 का भाग भी जाता है, 2 का भी जाता है और स्वयं 4 का भी भाग जाता है, इसके 3 फैक्टर है। इसका मतलब ये क्या है, 4 है, ये एक भाज्य संख्या है। तो इसके बाद में 2 के बाद में ये 3, ये 6, 2 का भाग जाता है, 9 सब भाज्य है, तो 2 का भाग 6 में जाता है, 8 में जाता है, तो ये भी भाज्य है, 10 में 2 का भाग जाता है तो भाज्य है, 12 में भाग जाता है तो ये क्या है, भाज्य है, 14 में 2 का भाग जाता है तो भाज्य है, 16 भी 2 का भाग जाता है तो भाज्य, 18 का 2 से भाग जाता है भाज्य, 20 में भी 2 का भाग जाता है तो भाज्य। अब आगे देखो 2 का पढ़ा तो 10 तक होता है, तो आगे देखो 22 है, तो ये 22 में 2 का भाग जाता है, 24 में भी 2 का भाग जाता है, 26 में भी 2 का भाग जाता है, 28 में भी 2 का भाग जाता है, 30 में भी 2 का भाग जाता है। ऐसे ही यहाँ देख लो 32 के बाद में 34, ये सम संख्या, ये भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। 36 भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो रही है। 38 और ये 40, ये भी भाज्य संख्या है। इसके बाद में 42 भाज्य संख्या है, 44 भाज्य संख्या है, 46 भाज्य संख्या है, 2 से डिवाइड है 48 और 50, ये भी भाज्य संख्या है। आगे इस रो में देखो 52, लास्ट में अगर 0 2 4 6 8 है तो 2 से भाज्य है, तो लास्ट में 2 है तो 2 से भाज्य है, ये 4 है तो 2 से भाज्य है, 6 है तो 2 से भाज्य है, 8 है तो 2 से भाज्य है। इकाई का अंक अगर 0 2 4 6 8 है तो वो संख्या 2 से भाज्य है। अब ये भी 2 से भाज्य है। इसके बाद में इसमें देख लो, ये लास्ट में इकाई का अंक 2 है तो भाज्य है, 4 है तो भाज्य है, 6 है तो भाज्य है 2 से, 68 भाज्य है, 70 भी भाज्य है। अब इसमें 72 2 से भाज्य है, 74 76 और 78 और 78 के बाद में 80, 80 के बाद में आ जाएगा 82, ये भाज्य संख्या है कंपोजिट नंबर। 84 86 88 90, इसके बाद में आ जाएगा 92 भाज्य संख्या है, 94 96 98 और 100, ये भाज्य संख्या है। इसके बाद में देखो पहले रो में ये 5 है, तो 5 का केवल 2 फैक्टर होता है, 1 और 5, लेकिन 5 से जो डिवाइड होने वाली संख्या है ना, उसमें देखो आगे जैसे ये 10 तो है ही, 10 के बाद में ये 15 है, तो 15 के 3 फैक्टर हो जाएंगे, 1 का भाग भी जाता है, 3 का भाग भी आ जाता है ना, और 15 का पहले इसका देख लो 3 से, तो 3 का भाग इनमें तो जाता ही है, 3 का भाग अब इसमें देखो 12 में तो काट दिया, 15 में 3 का भाग जाता है, तो 5 3 15,
तो 5, 3 और 1, 3 फैक्टर है इसका, मतलब ये भाज्य संख्या है। अब 3 का भाग और किस में जाता है, देखो ये 21 है, इसमें 3 से डिवाइड हो रही है, 2 और 1 3 अंकों का योग में यदि 3 का भाग जाता है तो पूरी संख्या 3 से भाज्य है, तो ये इनका योग 3 है, 3 में 3 का भाग जाता है। अब 3 का और देखो, 3 का भाग इसमें देखो ये रहा 27, 7 और 2 9, इसका मतलब 3 से डिवाइड है ही, तो इसके भी 3 फैक्टर हो गए, एक स्वयं 27, एक और एक 3 हो गया, एक 9 भी हो गया, 3 से अधिक भी हो सकते हैं फैक्टर। अब आगे 3 से और डिवाइड होने वाली संख्या एक 33 है, और 33 के बाद में एक ये है 39, 3 से भाज्य संख्या है, 9 और 3 12, 12 में 3 का भाग जाता है। अब इसमें देखो ये है 5 और 4 9, तो ये 45 है। अब आगे 49 नहीं है, और फिर 51, तो 51 5 और 1 6, तो 51 में 3 का भाग जाता है। फिर 55 में नहीं है, 57 7 और 5 12 ये है, इसमें भाग जाएगा 3 का 57 में, तो 57 भी भाज्य संख्या है। फिर देखो 3 से डिवाइड होने वाली संख्या ये है 6 3 9, 63 में भाग जाएगा। फिर 69 9 और 6 15, इसमें भी 3 से डिवाइड है 69 की संख्या। उसके बाद में ये देख लो 75, 7 और 5 12, इसका मतलब 5 3 से भाज्य है। फिर है 7 7 14, ये नहीं है, ये 9 और 7 16, ये भी नहीं है। फिर 81 8 1 9, तो ये 3 से भाज्य है। इसके बाद में 8 3 11, ये नहीं है, 8 5 13, 8 8 7 15, ये है एक भाज्य, 8 7 15 तो 3 से भाज्य है ही। इसके बाद में 8 7 15, 9 और 8 17, ये नहीं है, 3 से भाज्य। और देखो ये है 9 और 3 12, इसका मतलब ये 93 3 से भाज्य है। 9 और 5 14, 9 और 7 16, 9 और 9 18, एक ये 99 3 से भाज्य है। अब उसके बाद में देखो, अब 3 का हो गया, अब 5 से चेक कर लो 5, तो 5 का भाग इनमें किन में जाता है, तो 5 का भाग जिसके अंत में 0 होता है, तो 0 वाले सारे कट गए। अब 0 अंत में 5 होता है, 5 से भाज्य है, तो 5 देखो यहाँ कट गया, एक ये 5 से भाज्य है क्योंकि लास्ट में 5 है, ये भी 5 से भाज्य है, ये भी 5 से भाज्य है, ये भी 5 से भाज्य है, और ये भी 5 से भाज्य है, और ये भी 5 से भाज्य है। अब 7 से देख लो, 7 से भाज्य संख्या, इसमें देख लो, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें ये आएगा 7 7 49, 49 यानी 7 से भाज्य है। 49 के बाद में देखो 7 से 7 निम 63 कट गया ना, 63 कटा हुआ है, और 7 8 56, 7 निम 63, 7 है 70, और 70 डिवाइड है ही। 70 के बाद में देखो 77 है, ये 7 से भाज्य है, 11 7 77 है ना। उसके बाद में इसमें देख लो 7 से ये नहीं है, अब 7 से और कोई भी संख्या डिवाइड नहीं है। ये 7 से देखो 7 एकम 7 बचकर 2 होगा 27, 27 में 7 का भाग दिया जाता है। तो बस ये इतनी संख्या है जो कि भाज्य है, गोला जो क्या है वो भाज्य है, एक है ना तो भाज्य, एक ना भाज्य, तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो जाएगी, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या अपने पास हो जाएगी, देखो एक तो आ जाएगी 2 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में ये तो 9 तो होगी थी ना पहले, 7 के बाद में 7, 7 के बाद में 11, 7 के बाद में 11, 11 के बाद में 13, 13 के बाद में 17, 17 के बाद में 19, 19 के बाद में 31, 29, 19 के बाद में तो 23, 23, 23 के बाद में 29, 29 के बाद में ये है 31,
31 के बाद में 37, 37 के बाद में 41, 41 के बाद में 43, 43 के बाद में 47, 47 के बाद में 53, 53 के बाद में 53 के बाद में है ये 59, 59 के बाद में इधर देखो 61, 61 के बाद में आ जाएगा 67, 67 के बाद में है 71, 71 के बाद में है 73, और 73 के बाद में है 73 के बाद में 79, 79 के बाद में 79 के बाद में क्या आएगा 83, 83, 83 के बाद में है 89, 89, और फिर आएगा ये 91 तो भाई आएगा, भाग जाता है 7 का, 7 एकम 7, 7 से कटेगा ये 91, तो अब आ जाएगा 97, 97, 97 के बाद में बस इतने ही है 1 to 100 तक। तो देखो इनमें 0 से 10 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, और 10 से 20 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 20 से 30 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं। इसके लिए अपने को ये मैजिक नंबर याद करना पड़ेगा 44, 22, 322, 321। ये नंबर याद हो जाएंगे तो आसानी से अपने को इनके बीच की प्राइम नंबर संख्या ज्ञात हो जाएगी। यानी ये याद करना है 44, 22, 322, 321। तो इसका मतलब 0 से 10 के बीच में 4 अभाज्य संख्या है, 10 के बीच में जैसे 4 कौन कौन से, 2, 3, 5, 7, ये अभाज्य संख्या है। ऐसे ही 10 और 20 के बीच में कितनी है 4, और 20 से 30 के बीच में कितनी है 2, और 30 से 40 के बीच में कितनी है 2, उसके बाद में 40 से 50 के बीच में 3, और फिर है 50 से 60 के बीच में 2, और 60 से 70 के बीच में 2, इसके बाद में 3, 70 और 80 के बीच में 3 अभाज्य संख्या है, और 2, 80 और 90 के बीच में 2, और 90 और 100 के बीच में कितनी है 1 अभाज्य संख्या है। टोटल इनका जोड़ कर लो 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12, 3, 15, 2, 17, 2, 19, 19 और 3, 22, 2, 24, 25। तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भाई 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, जैसे 1 से 50 तक कितनी होती है, ये सवाल बहुत बार आ चुका है। तो 1 से 50 तक के लिए अपने को क्या करना है, यहां तक काउंट करना है इनको, ये 1 से 50 तक। तो क्या हो जाएगा 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12, 3, 15, ऐसे है। अब पूछ ले 60 तक तो आ जाएगा 17। इनको इस तालिका से अपन आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी ग्रुप में कौन सी